Hello student, welcome to Magmenta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। पिछली वीडियो में मैंने फ्रिक्शन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट सारा कवर कर दिया था। अब आगे जो फर्दर वीडियोस आएंगी, 2 या 3 वीडियोस और आएंगी फ्रिक्शन पे, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को। ये इजी है, वार्म अप न्यूमेरिकल है, पहले धीरे धीरे वार्म अप करोगे फिर हम एक्सट्रीम लेवल की न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है, रफ बोल दिया मतलब फ्रिक्शन होगी, और कितना मास दिया इसका 10 kg एंड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। तो आपको इस क्वेश्चन में म्यू गिवन है, कितना है 0.5। इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट, इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल एक फोर्स लगी है 100 न्यूटन की। तो जैसे कहते ये फोर्स लगी तो बताओ बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब क्योंकि आपकी सरफेस जो है बच्चों वो रफ है, तो इसका मतलब इस बॉडी पे पीछे की तरफ लगेगी फ्रिक्शन, और कितनी मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगी उसका क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू म्यू इनटू R, वेयर R इज व्हाट, R इज नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 10G, ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो R किसके इक्वल हो जाएगा 10G के। तो यहाँ पे म्यू की जगह 0.5, R की जगह 10 इंटू G, तो 0.5 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि क्वेश्चन में G गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसमें नहीं गिवन होगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे ये डेसिमल हटा, नीचे 10 से 10 कैंसिल, तो 50 आ गई आपकी फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितनी है 100, तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, किस तरफ एक्सेलरेट होगी बॉडी, स्टार्टिंग में इस तरफ एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है, और वही एक्सेलरेट आपने निकालनी है कि कितनी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए नाउ यू नो यू हैव टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कैसे लिखोगे, बॉडी को मूव कौन सी फोर्स करवा रही है कैपिटल एफ, रोक कौन सी फोर्स रही है फ्रिक्शन, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 100 माइनस 50 इक्वल टू मास इज 10, एक्सेलरेशन आपने निकालनी है 50 इक्वल टू 10 है, तो 5 इक्वल टू 8। तो कितनी एक्सेलरेशन होगी बॉडी की 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, नीट में आपको पूछा गया था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस में पूछा था। यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी है जिसका मास 5 kg है। सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। एक बार आपने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाई है 30 डिग्री पे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, आपने फोर्स इस तरह लगाई है 30 डिग्री पे, और सेम ही बॉडी पे सेकंड केस में आपने, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में आपने बच्चों फोर्स ऐसे लगाई है ऊपर की तरफ 30 डिग्री पे। तो इस बार फोर्स एंगल पे लगी है, फर्स्ट केस में नीचे की तरफ और सेकंड केस में ऊपर की तरफ, और आपसे पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस इन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन टू केसेस। तो इन दोनों केसेस की एक्सेलरेशन निकालो और उन एक्सेलरेशन में कितना डिफरेंस है वो निकाल के बताओ। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे केस 1 की बच्चों। तो देखो अगर ये 20 न्यूटन की फोर्स है तो इस फोर्स को आगे कौन लेके जाएगा, इसका एक कंपोनेंट। वो कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ये एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये बीच में आएगा, है ना। अगर इधर 30 है तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस साइड कंपोनेंट आएगा F cos 30, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा बच्चों, इस तरफ कंपोनेंट आएगा F sin 30, है ना बच्चों। उसके बाद अगर बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन आ गई पीछे की तरफ। उसके अलावा और कौन सी फोर्सेस होंगी, उसके अलावा इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगी नॉर्मल रिएक्शन R। इज इट क्लियर। अब कितनी फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन का फॉर्मूला इज म्यू इनटू R, और R कितना होगा इस केस में बच्चों, म्यू की वैल्यू तो पता है 0.2, R कैसे निकलेगा, क्या ये बॉडी ऊपर जा रही है, नहीं जा रही, नीचे जा रही है, नहीं जा रही, इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स किसके इक्वल होगी, नीचे वाली फोर्स के। तो इस केस में बच्चों जो आपका R होगा वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू F sin 30 प्लस mg। आपकी लगाई गई फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो इस बार रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो इस केस में R किसके इक्वल है, F sin 30 प्लस mg। अब यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो, R की जगह F sin 30 प्लस mg।
यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो अब 0.2 इंटू फोर्स कितनी थी 20, साइन 30 इज 1/2 प्लस m कितना है 5 और g की वैल्यू 10, तो ये 10 आ गया यहाँ पे, तो 0.2 इंटू 10 प्लस 50 हो गया 60, डेसिमल हटा 10, तो ये आ गया आपका 12, तो 12 न्यूटन फ्रिक्शन लग रही है। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, लेट एक्सेलरेशन इस केस में बच्चों a1 है, a1 ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ लगा दिया। अब नेट फोर्स कैसे निकलेगी, F cos 30, इसको खींच लिया आगे की तरफ, रोक रहा है फ्रिक्शन, इक्वल टू ma, F की जगह आ गया आपका जो 20, cos 30 इज √3/2 माइनस F कितना है 12, इक्वल टू मास इज 5, एक्सेलरेशन इज 8, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पे 10, अब इनको सॉल्व कर देते हैं, तो 10√3 माइनस 12 इक्वल टू 5a, 10 into √3 is 1.73 minus 12 equal to 5a, तो 17.3 minus 12 equal to 5a, तो ये आ गया बच्चों आपका 5.3 equal to 5a, तो a आ गया 1.06, ठीक है जी। तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन आ गई 1.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a1 एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे a1 तो ये a1 निकल गया, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड केस की बारी, तो सेकंड केस में भी यू नीड टू रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट इसका इधर आएगा विच इज F cos 30 और दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आएगा विच इज F sin 30, और कौन सी फोर्सेस लगेंगी, अगेन योर फ्रिक्शन फोर्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, उसके बाद नीचे की तरफ लगेगा वेट mg और ऊपर की तरफ क्या लगेगी, रिएक्शन फोर्स, ठीक है जी। और अब इस केस में फ्रिक्शन के लिए यू नीड अगेन म्यू इनटू आर होता है, तो आर चाहिए। अब इस केस में आर कैसे निकलेगा, देखो बच्चों, ये दोनों ऊपर लग रही है और ये नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर भी नहीं जा रही नीचे भी नहीं जा रही, मतलब ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, तो F sin 30 प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा mg, क्योंकि अब आपकी फोर्स का कंपोनेंट ऊपर लग रहा है आर के साथ, ठीक है। तो यहां से आर कितना आ गया mg माइनस F sin 30, तो इतना डिफरेंस है बस, उधर आर आया था mg प्लस F sin 30, इधर क्या है mg माइनस F sin 30, तो यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं, म्यू की जगह आ गया आपका कितना था, म्यू 0.2 इंटू mg माइनस F sin 30, 0.2 इंटू 5 इंटू 10 माइनस 20 इंटू हाफ, 0.2 इंटू 50 माइनस 10, 0.2 इंटू 40, 4 2 8, तो इस केस में फ्रिक्शन कितनी आई बच्चों, 8 न्यूटन। अब आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो लेट इस केस में जो एक्सेलरेशन है बच्चों a2, उसके लिए अगेन यू हैव टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, F नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन a2, नेट फोर्स कैसे निकलेगी, कौन लेके जा रहा है इसको आगे की तरफ, F cos 30 माइनस स्मॉल f इक्वल टू ma2, तो F की जगह 20 cos 30 is 1/√3/2 सॉरी, और फ्रिक्शन इज 8, m की जगह यहाँ पे आ गया 5a2, ठीक है जी। ये यहाँ पे 10 आ गया, 10 इंटू √3 था 1.73, ऐसी सेम, तो 10 इंटू √3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 17.3 माइनस 8 इक्वल टू 5a2, तो यहां से बच्चे बन गया आपका 9.3 इक्वल टू 5a2, और यहां से a2 आ गया 9.3/5, तो 5 1 जा 5, 43, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, तो 1.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस केस में एक्सेलरेशन आ रही है, और पिछले केस में एक्सेलरेशन आ रही थी 1.06, इसका मतलब a2 is greater than a1, मतलब जब आप ऊपर की तरफ लगाओगे तो आपकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जब आप नीचे की तरफ लगाओगे, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ लगाओगे तो उस केस में ये वाला कंपोनेंट नीचे आने के कारण फ्रिक्शन को बढ़ावा मिल जाता है, वो बढ़ जाती है क्योंकि आर बढ़ जाता है, पर इस केस में आर कम होने से फ्रिक्शन कम हो जाती है, इसलिए एक्सेलरेशन इस केस में क्या है, ज्यादा। और पूछा है कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है उसके लिए यू नीड टू फाइंड आउट a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 इज
1.86 माइनस 1.06, कितना आंसर आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूछा गया था आपको, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन करना आ जाएगा। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप मिनटों में निकाल देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, a body sliding on ground with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी है बच्चों जो ग्राउंड पे स्लाइड कर रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इट कम्स टू रेस्ट। 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पे आ गई, मतलब यहां से यहां पहुंची और ये क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई। तो रेस्ट पे आ गई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, और कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक इसने, 5 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल 0 हो गई। पूछा गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है बच्चों। अब ये बॉडी अगर यहां से आते आते यहां पे रुक गई तो इसका मतलब क्या है, इसको रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स कौन सी होगी, दैट फोर्स इज नन अदर देन फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है और बॉडी को क्या कर रही है, वो रोक रही है, और निकालना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए यू नीड टू फाइंड आउट फ्रिक्शन, क्योंकि जैसी फ्रिक्शन पता लगा, आपको पता है फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू आर के, वहां से क्या निकल जाएगा, म्यू। तो म्यू को निकालने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो कैसे निकलेगी फ्रिक्शन, उसके लिए देखो सबसे पहले मैं यहां पे रिटार्डेशन निकाल देता हूं कि बॉडी कितनी रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है अपने अंदर, ठीक है। तो उसके लिए यू नो दैट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल आपकी 10 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, निकालनी है हमने, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 5। तो कितना आ गया, -100, 2 5 10, तो ये कैंसिल। तो ए आ गया बच्चों -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है, ये रोक रही है बॉडी को, ठीक है। तो अब अगर आपको रिटार्डेशन पता लग गई है तो क्या आप फोर्स नहीं निकाल सकते कि बॉडी पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी। तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन या मास इनटू रिटार्डेशन। तो यहाँ पे मास कितना है पता नहीं हमें, और रिटार्डेशन कितनी है, -10 है। तो अभी मैं 10 ले लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव तो सिर्फ ये बता रहा है कि रोकने वाली फोर्स है। तो दिस इज 10m, जो नेट फोर्स लग रही है वो 10m है। और इस बॉडी पे फोर्स लग कौन सी रही है, there is only one force that is acting on this body which is friction। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, फ्रिक्शन की इक्वल होगी। तो फ्रिक्शन आ गई 10m, और फ्रिक्शन आ गई किसके इक्वल होता है, म्यू आर के। तो म्यू आर इज इक्वल टू 10m, और आर किसके इक्वल होगा, देखो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ और आर ऊपर की तरफ। तो आर आ गया बच्चों mg के इक्वल। तो mg इक्वल टू 10m, m से m कैंसिल, तो म्यू कितना आ गया, 10/g। क्वेश्चन में ये गिवन है कि g 10 ले लो, तो आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। ये गिवन है आपको कि g की वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया बच्चों, 1, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन, ये मेंस में पूछा गया था आपको। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से, 9.8 मीटर पर सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, तो म्यू गिवन है 0.5। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये आगे जाएगा तो इस पे कंटिन्यूसली पीछे की तरफ क्या लगेगी, फ्रिक्शन। तो धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आपने कोई फोर्स नहीं अप्लाइड की, ये चल रही थी बस, अब ये धीरे धीरे रुक जाएगी, क्यों, फ्रिक्शन के कारण। तो यहां पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और आपने निकाला ये डिस्टेंस। तो पिछले क्वेश्चन से रिवर्स हो गया ना ये। पिछले में s गिवन था, म्यू निकालना था, इसमें म्यू गिवन है, s निकालना है। तो क्वेश्चन रिवर्स है तो आंसर भी रिवर्स होगा। पिछले में आपने क्या किया था, पहले एक्सेलरेशन निकाली और उसको फिर नेट फोर्स निकाल के फ्रिक्शन के इक्वल कर दिया वहां पे। यहां पे आपको फ्रिक्शन पता लग जाएगी, आप उससे नेट फोर्स निकाल देना, नेट फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल देना, एक्सेलरेशन से डिस्टेंस। तो अब उल्टा चलेंगे हम। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन कितनी होगी, बॉडी पे फ्रिक्शन कितनी लग रही है, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू आर, यही होगा ना बच्चों। और म्यू आएगा आपका, म्यू इज 0.5, और आर किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे ये आर और नीचे की तरफ mg। तो R इज इक्वल टू mg, ये चीज होगी। तो ये फ्रिक्शन आ गई। बॉडी पे बाहर से कोई और फोर्स लग रही है बच्चों, नहीं लग रही।
तो नेट फोर्स जो है बच्चों वो किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। और नेट फोर्स कौन सी इस केस में, देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन की जगह 0.5 mg इक्वल टू ma, ये m से m कैंसिल, यहाँ पे a कितना आ गया 0.5 इनटू g, ये चीज आ गई बच्चों। तो आपके पास अब एक्सेलरेशन आ गई, ये एक्सेलरेशन होगी या रिटार्डेशन बच्चों, दिस इज रिटार्डेशन। फ्रिक्शन कभी एक्सेलरेशन तो देगा ही नहीं, फ्रिक्शन तो रिटार्डेशन देगा क्योंकि उसने रोकना है। तो अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करोगे s निकालने के लिए, सेम वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना आ जाएगा 9.8 का स्क्वायर, 2a अब पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आएगा, ध्यान देना इससे, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन है, रोक रही है। तो 0.5 इंटू जी इंटू एस की जगह, एस तो आपने निकालना है, एस की जगह एस सी रहेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे माइनस 9.8 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू 9, जी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको 9.8 ही लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इंटू एस, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये सिंपल 9.8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर को कैंसिल कर देगा ना ये, तो इधर बचा 9.8 और इधर बचा आपका 5 2 10 1, तो -1 इंटू एस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो एस इज 9.8 मीटर। तो 9.8 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी रुकने से पहले। पिछला क्वेश्चन सेम था और उसमें आपको एस गिवन था, म्यू निकालना था आपने ये वाला, तो वहां पे आपने क्या किया था, यही इक्वेशन को यूज करके पहले ए निकाल दिया था, ए निकाल के आपने नेट फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स फ्रिक्शन थी, इसको इक्वल किया था तो यहां से म्यू निकल गया था। इस बार आपने उल्टा कर दिया, आपको फ्रिक्शन पता लग जाएगी क्योंकि म्यू गिवन है, आर एम जी के इक्वल होता है, फ्रिक्शन ही नेट फोर्स के इक्वल है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल करके ए निकाल दिया। वंस यू गेट ए, इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको पुट किया, यू गेट द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, जेईई नीट आपके स्कूल के पेपर में बहुत बार पूछता है टीचर ये, तो ध्यान से समझना। द रेयर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन, रेयर साइड का मतलब पिछली साइड, ट्रक की पिछली साइड ओपन है, खुली हुई है पीछे से, ठीक है, इस तरह, मतलब पीछे बंद नहीं है, वो ऐसे ओपन है, कुछ भी पीछे से जो है गिर सकता है नीचे। एंड अ बॉक्स ऑफ 20 kg प्लेस्ड ऑन ट्रक, और इस ट्रक के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है 20 kg का, ठीक है। तो बॉक्स का मास आपको गिवन है 20 kg, इज प्लेस्ड 4 मीटर अवे फ्रॉम ओपन एंड, तो वो ओपन एंड से कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है बच्चों, 4 मीटर, तो ये डिस्टेंस 4 गिवन है आपको, 5 नहीं है, दिस इज 4 मीटर। तो 4 मीटर आपको गिवन है कि वो रेयर एंड से 4 मीटर की दूरी पे एक बॉक्स जो है 20 kg का प्लेस है। म्यू गिवन है आपको 0.15, जी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ट्रक, तो ट्रक जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये ट्रक की इंफॉर्मेशन है, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ट्रक की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक, तो ट्रक स्टार्ट हुआ, चलना शुरू हुआ कितनी एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तो बताओ ट्रक जहां से शुरू हुआ वो आगे जाएगा जाएगा जाएगा, कितने डिस्टेंस पे जाके वो जो बॉक्स है वो नीचे गिर जाएगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, तो जरा ध्यान से समझना। अब देखो ये जो बॉक्स है बच्चों ये ट्रक के अंदर है और ट्रक आपका एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये बॉक्स किस फ्रेम में पड़ा है, दिस बॉक्स इज प्लेस्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इस पे कौन सी फोर्स लगेगी, सीडो फोर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जिसको सीडो फोर्स के बारे में नहीं पता लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। सीडो फोर्स क्या होती है बच्चों, कभी भी बॉडी अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो तो उस पे सीडो फोर्स लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक ट्रक में है, ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, आगे की तरफ, तो इस पे सीडो फोर्स किधर लगेगी बच्चों, पीछे की तरफ, ठीक है। और ये सीडो फोर्स कितनी होती है, दिस सीडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, जिस पे ये लग रही है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, उस फ्रेम की एक्सेलरेशन जिसमें बॉडी पड़ी है। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, हमारा ट्रक, ठीक है। ट्रक आगे जा रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यहाँ पे सीडो फोर्स में जो एक्सेलरेशन लेनी है वो क्या आएगी आपकी 2, तो ये मास कितना है आपका यहाँ पे 20 बॉक्स का, और एक्सेलरेशन है 2, तो ये आ गया 40, तो सीडो फोर्स लग रही है 40।
अब बच्चों फ्रिक्शन इसको किधर लगेगी, फ्रिक्शन इसको इस तरफ लगेगी बच्चों, क्योंकि ट्रक तो चाहता है ना कि बॉक्स मेरे साथ ही आगे जाए। ट्रक आगे जा रहा है तो ट्रक क्या करेगा, ऊपर वाले बॉक्स को अपने साथ ही आगे लेके जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो बॉक्स है वो आगे चला जाए या पीछे चला जाए। तो फ्रिक्शन जो है, देखो सीडो फोर्स इसको इस तरफ लग रही है, पीछे की तरफ। अगर ट्रक ने फ्रिक्शन नहीं लगाई तो ये सीडो फोर्स इसको कहां ले जाएगा, इसको पीछे ले जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन इधर लगी है बच्चों, समझे ये बात। तो आप ये मत सोचना कि ट्रक आगे जा रहा था तो इस बॉक्स पे फ्रिक्शन पीछे लगेगी, नहीं। ट्रक आगे जा रहा है तो वो ऊपर पड़े बॉक्स को भी अपने साथ लेके जाएगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन में समझाया था, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन दोनों बॉडी के बीच के मोशन को रोकती है, वो नहीं चाहती कि दोनों बॉडीज अलग अलग हो, ठीक है। तो ट्रक आगे जा रहा है तो वो इसे भी आगे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए फ्रिक्शन आगे लगाएगा, ठीक है। अब कितनी फ्रिक्शन लगाएगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला यू नो दैट फ्रिक्शन इज म्यू इनटू आर। म्यू आपको गिवन है, कितना म्यू 0.15, और आर किसके इक्वल होगा, आर इधर ऊपर लगेगा और इधर इसका वेट लगेगा नीचे mg, तो r इज इक्वल टू mg। तो 0.15 इंटू m इज 20, g इज 10, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, तो यहाँ 100 आया, 0 से ये कैंसिल, 15 इंटू 2 30, तो फ्रिक्शन लगी 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितनी लगी बच्चों, नेट फोर्स किस पे, ऑन ब्लॉक। तो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, जिसे हम a डैश लिख रहे हैं, ठीक है। किधर जाएगा, सीडो फोर्स ज्यादा है ना, तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरफ एक्सेलरेट होगा और इसकी एक्सेलरेशन को a डैश लिख देते हैं। तो नेट फोर्स इज P minus F equal to ma dash. P is 40, F is 30, mass is 20, a dash. तो 10, 20, a dash, तो a dash कितना आ गया बच्चों, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितनी एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ जाएगा, या बोल दो पीछे की तरफ, क्योंकि ट्रक आगे जा रहा है तो कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये पीछे जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना टाइम लेगा नीचे गिरने के लिए, तो वो निकालो। टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू फॉल डाउन, कितना टाइम लेगा ये यहां से नीचे गिरने के लिए। तो उसके लिए देखो, आप इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर करना है गिरने के लिए, 4 मीटर, और एक्सेलरेशन कितनी है, a डैश 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a डैश टी स्क्वायर। s इज 4, u0 हाफ a डैश इज हाफ इंटू t का स्क्वायर। 4 इंटू ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहां से टी कितना आ गया, देखो टी स्क्वायर है, इधर 4 इंटू 4 है, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। तो 4 सेकेंड लगेंगे बच्चों इस ब्लॉक को ट्रक से नीचे गिरने के लिए। और उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक, कितने डिस्टेंस पे जाके वो गिरेगा। तो 4 सेकंड लग रहे हैं इस ब्लॉक को नीचे गिरने के लिए, और उन 4 सेकंड्स में ट्रक वहीं नहीं खड़ा रहेगा ना, ट्रक तो आगे जाएगा, आगे जाएगा ना ट्रक। तो अगर ट्रक आगे जा रहा है तो देख लो 4 सेकंड में वो कितना आगे चला जाएगा, जितना वो आगे चला जाएगा वहां पे जाके वो गिर जाएगा आपका ब्लॉक, उतना ही डिस्टेंस पे ब्लॉक जो है नीचे गिर गया। तो अब आपने निकालना है कि कितना डिस्टेंस जो है ट्रक ने कवर किया 4 सेकंड्स में, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 4 सेकंड वो कैसे निकलेगा, वही सेम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u0 है क्योंकि ट्रक की इंफॉर्मेशन ये पड़ी है, तो ट्रक भी इनिशियली रेस्ट पे था, तो u0 प्लस हाफ। अब ट्रक की एक्सेलरेशन लोगे, वो ब्लॉक की एक्सेलरेशन थी, अब ट्रक की बारी है, तो ट्रक की एक्सेलरेशन थी 2, और कितने टाइम के लिए चला है ट्रक, 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 मीटर। तो 16 मीटर जो है ट्रक आगे चला गया जब वो ब्लॉक जो है नीचे गिरेगा। तो आपके आंसर जो फाइनल आंसर होगा उसमें क्या पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे बॉक्स ट्रक से नीचे गिरेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, that distance is 16 meter. So the block will fall off the truck 16 meter from starting point. जैसे ही ट्रक 16 मीटर आगे चला जाएगा और ब्लॉक वहां से नीचे गिर जाएगा।
इज इट क्लियर? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है? तो इसके बार बार प्रैक्टिस करना, इसके चांसेस पेपर में आने के बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू अ 4 kg वुडन ब्लॉक। एक बुलेट है बच्चों, बुलेट का मास आपको गिवन है, लेट द मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल m 0.01 kg। इसको फायर किया हॉरिजॉन्टली, किसमें? ब्लॉक में, और ब्लॉक का मास कैपिटल एम कितना गिवन है? 4 kg। ब्लॉक रेस्ट पे था पहले। कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक इज 0.2। ब्लॉक का सरफेस के साथ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है, मतलब जब ब्लॉक जो है सरफेस के ऊपर मूव करेगा उस टाइम की जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट आपको गिवन है 0.2। द बुलेट गेट एम्बेडेड इन अ ब्लॉक। जब आपने बुलेट फायर की तो बुलेट जो है वो उस ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो गई, मतलब वहां पे फंस गई, और कॉम्बिनेशन मूव 16 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहां से बुलेट चली, ऐसे ब्लॉक के अंदर गई, यहां पे धस गई अंदर जाके, और दोनों इकट्ठे मूव करना शुरू हो गए। कितने डिस्टेंस तक मूव किया उसने? 16 मीटर तक मूव किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बताओ विद व्हाट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक्स द ब्लॉक। तो आपसे ये पूछा गया कि जिस वेलोसिटी से आपने बुलेट को फायर किया वो बताओ, क्योंकि जितनी वेलोसिटी के साथ आपने फायर किया होगा उतनी के साथ ही वो ब्लॉक के साथ टकराई होगी। तो आपसे ये पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से बुलेट फायर की है। तो यहाँ पे मैंने इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट किया डायग्रामेटिकली। तो ये बुलेट थी जिसका मास m और आपने फायर किया v वेलोसिटी के साथ, तो ये v वेलोसिटी के साथ जा रही है इसको टकराने। जैसे ही इसके साथ अंदर गई टकराने तो ये क्या हो गया? इसके अंदर एम्बेड हो गई। एम्बेड होने के बाद ये कंबाइन दोनों बुलेट प्लस ब्लॉक मूव करने लग पड़े विद द वेलोसिटी कैपिटल V। ये चले 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 चले, कितना चले? ये 16 मीटर चले, और उसके बाद क्या हो गया? ये रुक गए। अब ये क्यों रुके बच्चों? क्योंकि इस पे बाहर से क्या लग रही होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। जब ये दोनों कंबाइन होके मूव करना शुरू कर देंगे तो इस पे बाहर से लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन। समझे बात? तभी तो ये धीरे धीरे रुकना शुरू हो गया ना। पहले मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, नीचे सरफेस से रगड़ते हुए आगे जाएंगे, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगते लगते एक टाइम पे आके ये रुक जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब निकालना क्या है? आपने निकालना है ये स्मॉल v। उसके लिए पहले बच्चों आपको ये निकालना पड़ेगा कैपिटल V। कैपिटल V निकलेगा तब स्मॉल v निकलेगा। तो कैपिटल V अब कैसे निकलेगा बच्चों? तो जरा ध्यान से समझो। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस ब्लॉक प्लस बुलेट पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है? तो नेट फोर्स के लिए देखो यहां पे, नेट फोर्स इज मास, मास दोनों का लोगे m प्लस स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन, लेट द एक्सेलरेशन इन ब्लॉक इज a। अब नेट फोर्स, कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों? इस ब्लॉक पे प्लस बुलेट पे, ठीक है? इस ब्लॉक प्लस बुलेट पे एक ही फोर्स लग रही है। कौन सी? फ्रिक्शन। बाहर से एक ही फोर्स लग रही है ना, फ्रिक्शन। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही है दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? m प्लस स्मॉल m इंटू ए के। फ्रिक्शन नॉर्मली कैसे निकलता है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो m प्लस m इंटू ए, और r किसके इक्वल होगा बच्चों? देखो इन दोनों का कंबाइन वेट नीचे लगेगा m प्लस m इंटू जी, रिएक्शन ऊपर लगेगी, तो r की जगह आ गया m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो यहाँ पे m प्लस स्मॉल m इंटू ए, तो ये कैंसिल, तो कितनी एक्सेलरेशन आ गई? म्यू जी। तो इतनी रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी, नॉट द एक्सेलरेशन, क्योंकि रोक रहा है फ्रिक्शन, तो ये रिटार्डेशन होगी, ठीक है? वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू इज 0.2 इंटू, और जी कितना है? जी 10 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये आ गया आपका 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रिटार्डेशन होगी। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, इसलिए यहाँ पे ये म्यू के, यहाँ पे म्यू के, और वैल्यू में भी म्यू के, ठीक है? तो इस ब्लॉक में कितनी रिटार्डेशन होगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन है तो यू हैव टू टेक अ नेगेटिव साइन। रुक रहा है ना। अब लगा दो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन लगाए? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, क्योंकि s आपको पता है, रिटार्डेशन आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल नहीं पता। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज कैपिटल V का स्क्वायर, इनिशियल को हमने कैपिटल V लिया, आप u भी ले सकते हो, आपकी विश है। 2 इंटू a माइनस 2 इंटू 16, तो माइनस v स्क्वायर इज यहाँ पे माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64
ये कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो v कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही होता है, 8 8 जा 64। तो कितनी वेलोसिटी के साथ ये ब्लॉक प्लस बुलेट मूव करना शुरू हुए, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो आपको ये पता लग गया ना। अब इसकी हेल्प से ये कैसे निकालेंगे उसको सीखो। तो बच्चों अब देखो फर्स्ट सिनेरियो को दोबारा देखते हैं। बुलेट आई थी और जाके इसके साथ टकराई थी, है ना। टकराने के बाद दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कैपिटल वी हो गई थी। बच्चे इस प्रोसेस में क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रही है बॉडी पे? जब यहां से बुलेट आई और उसके साथ टकराई, तो इस सिचुएशन में बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? नहीं लग रही। और अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो इस सिचुएशन पे हम क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर दूसरी सिचुएशन में भी लगा देते, जब वो बुलेट एम्बेड होके साथ चल रही थी। बच्चे उसमें हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू हुआ, बाहर से फ्रिक्शन लगनी शुरू हो गई थी, एक्सटर्नल फोर्स लग गई, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन में जब बुलेट जा रही है और उसमें जाके वो धंस जाएगी, तब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए फर्स्ट सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड होगा। ठीक है, तो लगा दो अब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट का m इंटू बुलेट की वेलोसिटी v प्लस ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? ब्लॉक तो इनिशियली रेस्ट पे था, तो ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम 0, और आफ्टर कोलिजन आपका टोटल मोमेंटम क्या होएगा? बुलेट और जो ब्लॉक है वो इकट्ठे हो गए थे, तो टोटल मोमेंटम इज m प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल v। ऐसे निकलेगा ना बच्चों, क्योंकि आफ्टर कोलिजन तो कंबाइन हो गए। कंबाइन मोमेंटम कैसे निकलेगा? दोनों का मास प्लस कर दो इंटू दोनों के कॉमन वेलोसिटी कैपिटल v। तो यहां से mv इज m प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल v। वैल्यूज को पुट करो, स्मॉल m कितना गिवन है? 0.01। v यहाँ पे कैपिटल M कितना गिवन है? 4 प्लस स्मॉल m इज 0.01 इंटू कैपिटल V इज 8। तो v आ गया बच्चों 4.01 इंटू 8 बाय 0.01, तो 32.08। ये 0.01 था, डेसिमल हटेगा, नीचे 100 आएगा, अगले स्टेप में वो 100 ऊपर चला जाएगा। यस, तो ये बन गया 3208 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड के साथ बुलेट को इनिशियली आपने फायर किया होगा, तभी इतनी स्पीड के साथ वो एम्बेड होगा। एम्बेड होने के बाद दोनों जो है वो इतनी स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, दिस इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड मोशन। पीछे आप करके आए कनेक्टेड मोशन, बस इसमें फ्रिक्शन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली एंड टेंशन इन द रोप if coefficient of kinetic friction between trolley and surface is 0.04। मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको म्यू के गिवन है, ट्रॉली और सरफेस के बीच का coefficient of kinetic friction। अब देखो बच्चों, ये इस तरफ मास हैंग है, बॉडी हैंग, इस तरफ बॉडी हैंग है, तो ये बॉडी इधर आएगी, ट्रॉली आगे जाएगी। तो कनेक्टेड मोशन में ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं ना हम, तो वही है सेम, बस इधर ट्रॉली बना दिया। तो ये इधर आएगा नीचे की तरफ, और ये किधर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। दोनों की एक्सेलरेशन क्या आएगी? सेम, जितनी एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? यहां लगेगा नीचे की तरफ इसका वेट 3g, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 20g, है ना, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर लगेगी नॉर्मल डायरेक्शन। और क्योंकि ये ट्रॉली आगे जाएगी, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगी बच्चों? फ्रिक्शन इस पे लगेगी पीछे की तरफ। कौन सी फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी मैंने रोप में टेंशंस नहीं निकाली, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन निकालनी होती है, और आपने अगर वो वीडियो अच्छे से देखी होगी कनेक्टेड मोशन वाली या पुली सिस्टम वाली, तो वहां पे आपको सिखाया था कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला था न्यूटन का सेकंड लॉ। नेट फोर्स इज पूरे सिस्टम का मास, आपने किस पे लगाना है? न्यूटन का सेकंड लॉ सिस्टम पे। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज मास स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा। अब इस पूरे सिस्टम को मूव कौन करवा रहा है बच्चों? इस पूरे सिस्टम को चला रहा है ये 3g, इसका वेट है जो इधर आ रहा है और इनको आगे लेके जा रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है आपका 3g, माइनस रोक कौन रहा है बच्चों? क्या ये 20g रोकेगा? नहीं रोकेगा, क्योंकि ये तो नीचे लग रही है। रोकेगा इसको वो जो पीछे की तरफ लग रही होगी, और पीछे की तरफ क्या लग रही है? फ्रिक्शन। तो रोकने वाली फोर्स इस केस में है फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। इक्वल टू कैपिटल M ट्रॉली का मास 20, स्मॉल m बॉडी का मास 3 इंटू। क्लियर बच्चों?
जी की वैल्यू 10 गिवन है क्वेश्चन में, तो 3 इंटू 10 फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू आर 23a, यहाँ पे के आएगा म्यू के, तो 30 माइनस म्यू के 0.04, आर किसके इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू 20 जी 23a, तो 30 माइनस 0.04 इंटू 20 इंटू 10 इक्वल टू 23a, डेसिमल हटाओ 100, 20 कैंसल, तो 30 माइनस 4 इंटू 2 8, 23 8, तो यहाँ पे देखो अब ये बन गया आपका 22 इक्वल टू 23a, तो a आ गया 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली। सेम है बच्चों, पीछे पुली सिस्टम वाले क्वेश्चन करवाए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, बस उसमें आप फ्रिक्शन नहीं लेते थे, वहां सरफेस स्मूथ थी, यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं है तो फ्रिक्शन काउंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब टेंशन निकालनी है, तो टेंशन के लिए पहले टेंशन ड्रॉ करो। तो कैसे लगेगी टेंशन, इस ब्लॉक को टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ ऐसे एंड्स टू एंड्स जाती है ना, और यहाँ पे टेंशन लगेगी इस तरफ। तो टेंशन के लिए आपको क्या बोला गया था भी, एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना। तो मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, इसको नीचे की तरफ लग रही है 3g, ऊपर की तरफ लग रही है बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ टेंशन T, एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ। अब इस पे लगा दो न्यूटन का सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अब सिर्फ इसी का लोगे, नेट फोर्स कौन चला रहा है इसको, इसको खींच रहा है नीचे की तरफ 3g, तो 3g माइनस रोक रहा है T इक्वल टू मास कितना था इसका 3, एक्सेलरेशन a, ये चीज आ गई। तो यहां से T कितना आ गया 3g, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा -3h। ठीक है, यहां से 3 कॉमन, g माइनस a, 3 10 माइनस a इज योर 22/23। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 3 10 माइनस 22/23 एलसीएम लोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 230 माइनस 22/23, तो t is 3, 230 minus 22 is your 208/23, ये आएगा ना बच्चों। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया आपका 3 8 24, 26/23। अब डिवाइड कर दो 624 इंटू 23, तो ये जाएगा 2 पे, 23 इंटू 2 इज योर 46, यहाँ से 12 में से 6 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 164, ये आगे जाएगा अब 7 पे चेक कर ले, 7 3 21, 7 2 14, 15 and 16, तो 27, 161, ये आ गया 3 बच गया, डेसिमल करके ऊपर से 0 आया तो 1 पे, तो 27.1 न्यूटन। तो है क्वेश्चन सिंपल बच्चों, जैसे पीछे करके आया, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया था, फ्रिक्शन, जो रोकने वाली फोर्स का काम करे। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप ये फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको पता लग गए होंगे, इजी से सॉल्व हो जाएंगे। अब अगली वीडियो में आपको लेवल 2 के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।